अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कुरान मजीद की एक सूरह मुबारक है सूरत-उद-दुखान। ये एक ऐसी सूरह मुबारक बहुत कम लोग जानते हैं और इसकी फ़ज़ाइल व कमालात के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज हदीस पाक से भी कुछ फ़ज़ाइल आपके साथ रखूँगा। उससे पहले जान ले कि यानी जो शख्स परेशान हो या मरीज़ हो या किसी भी मर्ज़ में मुब्तला हो या किसी भी परेशानी उनकी ज़िंदगी में शामिल हो, सिर्फ वही लोग वजीफ़ा करने और वही लोग वजीफ़ा सुने। यानी जो लोग परेशान हो, रिज़्क़ में बरकत चाहते हैं या कामयाबी चाहते हैं या तरक्की चाहते हैं या अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व अता से वो अपनी ज़िंदगी में उरूजियत चाहते हैं, मंजिल को पाना चाहते हैं, सिर्फ वही लोग वजीफ़ा सुने, बाकी लोग नहीं सुने। फिर मैं समझता फिर आपको ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप सुन लेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन जिन लोगों के लिए मैं बताया वो ज़रूर सुने। अगर आप में से या किसी और भी शख्स जो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे नासाज हालात का सामना कर रहा है, बहुत सारे क्रिटिकल सिचुएशन का सामना कर रहा है, उस शख्स को चाहिए कि अमल करें। कुरान मजीद के अंदर एक सूरह मुबारक है सूरत-उद-दुखान। ये सूरह मुबारक मैं आपको बताऊं, इसकी फजीलत, इसकी मुनासिबत और इसका ज़िक्र बहुत कीमती है। यानी कुरान मजीद के सारे ज़िक्र ही कीमती है, लेकिन इसके साथ मैं 2-3 रिवायत आपके साथ रखूँगा, फिर वजीफ़े का अमल शेयर करूँगा। यानी प्रोसेस जो है बिल्कुल आसान है, हार्ड बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हार्ड नहीं, बिल्कुल ईजी है। और इसके ज़रिए मेरा मकसद ये है शुरू से कि आप नमाज के पाबंद भी हो जाए इंशाअल्लाह तबारक व तआला। कम से कम मैं अपनी ज़िंदगी में जो कुछ पढ़ा आपके साथ शेयर तो कर पाऊँ, बस यही है आज के लिए। जो शख्स करना चाहते हैं वो अब सबसे पहले की रिवायत सुन ले, आपके साथ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि ताजदार रिसालत आका करीम रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रात के वक्त सूरह हामीम यानी दुखान की तिलावत की तो वो इस हाल में सुबह करेगा कि उसके लिए 70,000 फरिश्ते इस्तग़फ़ार कर रहे होंगे। अब आप सोचें, जो शख्स सिर्फ रात में सूरह हामीम यानी दुखान की तिलावत करेगा तो वो इस हाल में बंदा सुबह में उठेगा, यानी इस हाल में सुबह करेगा कि उसके लिए 70,000 फरिश्ते इस्तग़फ़ार कर रहे होंगे। अल्लाहु अकबर, बहुत बड़ी बात है। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है और हदीस नंबर 2897 है। ये कोई आसान बात नहीं है। और एक रिवायत और आपके साथ मैं पेश करूं, ये भी तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, इसी नंबर पे ये भी मेंशन की गई है इसी के साथ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने जुमा की रात में सूरह हामीम यानी दुखान पढ़ी उसे बख्श दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब आप बताएं, ये इसकी इतनी बड़ी फ़ज़ाइल आई है कि अगर हम जुमा की रात में पढ़ लेते तो हमारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। और ये भी तिरमिज़ी शरीफ की हदीस नंबर सेम है जो पहले बताया। और एक और रिवायत मैं आपके साथ रख दूँ, बस एक और आखिरी रिवायत, फिर प्रोसेस बता दूंगा। हज़रत अबू इमामा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने जुमा की रात या जुमा के दिन सूरह हामीम यानी दुखान पढ़ी तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। ये मुअजमुल कबीर की हदीस नंबर 8026। अल्लाहु अकबर। ये तीनों वो मुबारक और बड़ी बड़ी रिवायतें जो आपके साथ हमने शेयर किया। अब आप सोचिए, 70,000 फरिश्ते आपके लिए इस्तग़फ़ार करें, आपके गुनाह बख्श दिए जाए, आपके लिए जन्नत में घर बनाया जाए। इससे बड़ी हमारी ज़िंदगी में कोई मेराज है? चले दुनिया मिले या ना मिले कोई बात नहीं, ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन जन्नत में मेरा रब आपके लिए अगर घर बनाए, इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती एक मोमिन भाई के लिए। वो कोई और होगा जिसे दुनिया बहुत पसंद होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात मसलक आला हज़रत वाले हैं और हमारे लिए यही खुशी की बात, अल्लाह ताला जन्नत में घर बनाएगा अपने बंदों के लिए, लेकिन जब ये अमल करेंगे तब। अब प्रोसेस क्या है वो भी आप समझ लें इंशाअल्लाह। बहुत आसान लफ्ज़ों में आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, मेरा कोई भी अमल रहेंगे उसमें नमाज की पाबंदी रहती है, शर्त रहती है, और मेरा यही शुरू से ये इरादा भी है और मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो भी अमल है वो नमाज के बाद, ताकि इसके ज़रिए आप नमाज के पाबंद हो जाएं, ताकि जब आप नमाज पढ़ेंगे तो यकीनन आपके भी ठंडक और आका जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। तो इसलिए यही मेरा मेन पॉइंट होता है। अब देखिए, जो अमल का तरीका बिल्कुल ईजी पीजी है, इसमें घबराने की बात नहीं है। ईजी पीजी से मुराद बहुत आसान है, इसे आप बुरा ना लें। देखिए, तरीका यह है कि जब आप ज़हर की नमाज़ पढ़ लें, यानी ज़हर की नमाज़ पढ़ लें, आप घर पे पढ़ने की आपकी आदत हो या ना हो ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप बेहतर जानते हैं कि आप कहाँ पढ़ते हैं, मस्जिद में पढ़ते हैं कि घर पे। यानी आपकी मर्ज़ी, आप जहाँ पर भी पढ़ो वो आपका मसला है। वहीं पढ़ें, वहीं पर बैठ जाएं, यानी जो आपको बेहतर वक्त लगे असर से पहले, और वहीं पर करना चाहे तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ी देर बाद कर भी सकते हैं। वहीं पर बैठे और उसके बाद 33 मरतबा दुरूद पाक पढ़े। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपके साथ ज़रूर बताऊँगा कि वो दुरूद इब्राहिम आप पढ़ें जो नमाज में आप पढ़ते हैं तहियात के बाद।
तहियात शरीफ के बाद जब आप पढ़ते हैं ना दुरूद इब्राहिम, उसी दुरूद शरीफ को आपको 33 मरतबा आप विर्द करेंगे। फिर दुखान शरीफ की सिर्फ और सिर्फ 3 बार तिलावत, ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 3 बार तिलावत करें। मैं इसीलिए कुरान मजीद के रिलेटेड सारे वज़ाइफ, ताकि कुरान मजीद पढ़ने की आपकी बेहतरीन दुरुस्त अदायगी हो जाए और दुरुस्त आप पढ़े और रफ्तार भी हो जाए, और तलफ़ुज़ के साथ जब अदायगी करेंगे, कुरान को पढ़ेंगे बेहतरीन, इसके ज़रिए कम से कम मुझे भी तो सवाब मिलेगा जो मैं इस मकसद के लिए मैं कर रहा हूँ। देखिए, ज़िंदगी में सारी चीज़ें पैसा नहीं हुआ करते, बिल्कुल नहीं। ये तो बहुत बेवकूफ़ लोग होते जो ऐसा सोचते हैं। कसम से हमने महसूस किया है, आप लाखों पैसा कमा लें, लेकिन जब आपकी फैमिली नहीं ना, वो सारे पैसे बेकार हो जाते हैं। फैमिली आप रेडीमेड तो बना सकते हैं, लेकिन जो माँ की मोहब्बत, बाप की शफकत, भाई की मेहरबानियाँ, बहनों के प्यार, ये सारी चीज़ें नहीं खरीद सकते। इसलिए हमारे नज़दीक तो पैसा सब कुछ नहीं है। इसलिए हमारे नज़दीक ये जो मैं पढ़ा हूँ, इंशाअल्लाह वो सारा इल्म आपके साथ शेयर करूँगा। ये आप करें 33 मरतबा दुरूद पाक, 3 मरतबा सूरह दुखान शरीफ, और फिर दुरूद पाक, फिर मौला के बारगाह में दुआ करें। मेरा रब करीम है, रहीब है, गफ़ूर है, सत्तार है, गफ़ार है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी सारी परेशानी, सारी मसाइब हल होंगी। देखिए, जिसे जो सोचना है सोचने दें। कहने वाले बहुत कुछ कहेंगे आपको, सुनने वाले भी बहुत कुछ सुनते रहेंगे आपके ज़रिए, लेकिन बहुत लोग कहेंगे, बहुत लोग डिमोटिवेट करेंगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं। जिस दिन आप दूसरों की बात सुनना शुरू कर देंगे, उस दिन आप डाउनफॉल की ज़िंदगी गुजारेंगे। यानी जिस दिन आप दूसरों की बात पर अमल करेंगे, एक एक बात पर गौर करेंगे, आप बुरा मानेंगे, सीरियस लेके छोड़ देंगे, तो यकीनन आप कामयाब हो नहीं पाएंगे। इसलिए आप इन सब चीज़ों पर तवज्जो न दें। बहरहाल आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ख्याल से सब्सक्राइब कर ले, कहता तो नहीं हूँ, लेकिन इसलिए कह देता हूँ मजबूरन, ताकि आप लोग भूल भी जाते हैं, आपके लिए परेशानी ना हो। बस यहीं तक सफ़र है आपके साथ मेरा। अस्सलामु अलैकुम।